अदिश राशि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य। अदिश राशि इसमें व वाला ज़्यादा रहेगा, जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग व, इसमें कोणीय विस्थापन व, कोणीय वेग व, त्वरण व, बल आघूर्ण, बल और बल आघूर्ण दोनों सदिश। चुंबकीय प्रेरण, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबक जो भी आ जाए चुंबक से वो सदिश आ जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा जो है अदिश है, लेकिन विद्युत तीव्रता जो है यह सदिश है। विद्युत धारा जो है अदिश है, विद्युत तीव्रता सदिश है। विद्युत धारा घनत्व, देखिए विद्युत धारा तो अदिश है, लेकिन विद्युत धारा जब घनत्व आ जाएगा, घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता आ जाए, विद्युत के साथ और कुछ आ जाए धारा के अलावा, तब भी हो जाएगा। चुंबक अगर कोई आ जाता है तो वो भी होगा, वह जो आ जाए तब भी होगा, बल आ जाए वो भी होगा। मूल मात्रक ये स्वतंत्र होते हैं, जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम, लंबाई, समय, द्रव्यमान, मीटर, ये सब मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड होते हैं, जैसे बल, दाब, कार्य, विभव, ये सब व्युत्पन्न मात्रक हैं। सीजीएस पद्धति को इसे फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, सीजीएस पद्धति को। और एफपीएस पद्धति जो है इसे पाउंड फुट पाउंड सेकेंडरी सिस्टम कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं एफपीएस को। और एमकेएस पद्धति एक और होती है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति 1960 में। मूल मात्रक जो हैं वो 7 हैं। एसआई मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है। समय को चतुर्थ विमा, फोर्थ डायमेंशन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पीयर। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं होता है। मोल जो है पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, नहीं होता है। लंबाई का मीटर मात्रक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पीयर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ का मोल। संपूरक मात्रक समतल कोण का रेडियम और ठोसी कोण का स्टेडियम, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ठोसी कोण सॉलिड एंगल्स का स्टेडियम है और समतल प्लेन एंगल का रेडियम है। एक्सा क्या है 10 की पावर 18, पेटा क्या है 10 की पावर 15, टेरा 10 की पावर 12, गीगा 10 की पावर 9, मेगा 10 की पावर 6, किलो 10 की पावर 3, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15 और एटो 10 की पावर -18। दूरी यह एक अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन यह एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। यह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक ही होगी। वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। वेग विस्थापन दोनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य।
और जो दूरी है यह सदैव धनात्मक होगी। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में रहेगी और गति में है तो प्रारंभिक अवस्था बनाए रखना चाहेगी। और द्वितीय जो नियम है बल की परिभाषा देता है, अतः प्रथम नियम जो है बल की परिभाषा देता है। प्रथम नियम ही बल की परिभाषा देता है और द्वितीय नियम जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल की परिभाषा प्रथम नियम से और व्यंजक द्वितीय नियम से। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल का कण झड़कर गिर जाता है, यह प्रथम नियम का उदाहरण है। कांच का छेद, अचानक रुकना, अचानक प्रथम नियम है। प्रथम नियम के पेड़ से टहनियों को टूटना, हिलाने पर यदि पानी से गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड, उस पर एक सिक्का रखे पोस्ट कार्ड, ये भी प्रथम नियम है। द्वितीय नियम ये वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, मेजर ऑफ फोर्स प्राप्त होता है। बल का एक और मात्रक किग्रा भार होता है। इस बल को गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। इस बल को किग्रा भार को गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है। न्यूटन का द्वितीय जो है वो गेंद के टेनिस का गेंद से और कम चोट लगती है, स्प्रिंग एब्जॉर्बर, झटका लगने, ईंट की पट्टी तोड़ना, कील को गाड़ना, ये सब द्वितीय नियम है। और तृतीय नियम है प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तृतीय प्रक्रिया का इसे नियम कहते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ये एक्शन रिएक्शन, राकेट इसी पर चलता है। ऊंचाई कूदने पर चोट लगती है, कुआं खींचते समय टूट जाता है रस्सी, नाव के बांस जमीन में दबाना, नाव के पीछे हटाना, गोली चलना, ये सब। संवेग संरक्षण का नियम यह न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण जो है द्वितीय और तृतीय नियम का परिणाम है। द्वितीय और तृतीय नियम। रॉकेट प्रवर्धन जो है तृतीय नियम पे कार्य करता है संवेग संरक्षण पर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अब केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। अब केंद्रीय बल होता है, जैसे अब केंद्रीय बल के परिणाम है सूर्य के चारों ओर ग्रहों गति का तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक कृत्रिम उपग्रहों का ये है। किसी मोड़ पर रेल का कार मुड़ते समय यह भी है। कीचड़ में तेजी चलते साइकिल स्कूटर के पहिए द्वारा कीचड़ के ऊपर की ओर स्पर्श रेखी मस्टर्ड का। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, ये सब है अपकेंद्री। अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया है रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल, उदाहरण है ये सब अपकेंद्री का। जब डोरी को पत्थर में बांधकर वृत्ति में चलाते हैं, मौत का कुआं, साइकिल दीवार पर बाहर, ये सब अभिकेंद्री हैं। अपकेंद्री बल जैसे क्रीम निकालने, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्री शोषक, अपकेंद्री बल सेंट्रीपिटल पंप्स, ये सब अपकेंद्री बल के उदाहरण हैं। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में, ट्यूब विद्युत को प्रकाश में, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश में, कोयला रासायनिक को ऊष्मा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में, इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में, इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में, और प्रकाश विद्युत जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत जो है सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है गुरुत्वीय त्वरण का मापक। जी का मान 45 अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का मान प्रमाणित 9.8 मीटर होता है। अन्य स्थानों पर जी का मान थोड़ा सा भिन्न होता है। इस प्रकार
पृथ्वी तल पर जी का मान न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर महत्तम होता है, ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, पोल पर पूरा होगा। जी पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है, इसलिए जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर तथा महत्तम ध्रुवों पर होता है। यदि पृथ्वी अपनी अक्षस घूमना बंद कर दे तो आधा पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है तथा घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। अगर घूर्णन जो है घटेगा तो जी बढ़ेगा और घूर्णन जो बढ़ेगा तो जी घटेगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी तल के नीचे आने पर जी का मान घटता है, ऊपर जाएंगे तो मान घटता है। पृथ्वी तल से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों कंडीशन में जी का मान घटता ही है। जो सिंक्रोनस उपग्रह होते हैं, तुल्यकारी उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह, ये है जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, विषुवत तल में परिक्रमण करते हैं, 3600 ऊंचाई होती है। इनका उपयोग टीवी सेट में रेडियो मौसम संबंधी में, यानी जो सिंक्रोनस होते हैं 24 घंटा इनका होता है। प्रत्यास्थता गुणांक को यंग गुणांक कहते हैं। एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। आयतन गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। आयतन गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। पॉइजन्स रिएक्शन पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहा जाता है। इसे लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग पानी के नीचे, अतः बर्फ का घनत्व 0.9 प्रति सेमी क्यूब होता है। शुद्ध जल का घनत्व इतना होता है, 1 ग्राम सेमी क्यूब या 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। सिद्धांत द्वारा पानी मिले हुए अशुद्ध दूध में दूधमापी प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत व आर्कमिडीज के सिद्धांत व प्लवन के नियमन को दैनिक जीवन में देखते हैं। आर्कमिडीज का सिद्धांत गैसों के लिए भी सत्य है। आर्कमिडीज का सिद्धांत गैसों के लिए भी सत्य है। ससंजक बल होता है प्रत्येक परमाणु मिलकर जब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक कोहेसिव फोर्स कहते हैं। भिन्न भिन्न जब हो जाएगा तो आसंजक अडेसिव फोर्स कहते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्प पर यह शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव को उदाहरण है पतली सुई तनाव के कारण पानी तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। मैल गहराई से निकल जाते हैं। साबुन में बुलबुले इसलिए बनते हैं, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। मच्छरों का लार्वा ये भी पृष्ठ तनाव होता है। गर्म सूप अच्छा लगता है, पृष्ठ तनाव कारण है। पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश बाल आपस में चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव का लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाला जाता है। केशनली अथवा केश तत्व का उदाहरण है केशनली या केशिकत्व का ब्लॉटिंग पेपर, स्याही, लालटेन लैंप का ऊपर होना, एक केशिकत्व को पेड़ की शाखाओं में तनियों जल को ऊपर जाना, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता एक केशिकत्व के कारण होता है। वर्षा, किसानों की जुताई ये भी केशिकत्व के कारण होता है। श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण है। श्यानता केवल द्रव तथा गैस में होता है। वेंटुरीमीटर जो है यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। वेंटुरीमीटर जो है वेंचुरीमीटर बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। वायु द बैरोमीटर को टार्सेली प्रयोग के आधार पर फोर्टीन ने इस यंत्र को बनाया था। इसे फोर्टीन का बैरोमीटर कहते हैं। पूर्वानुमान के आधार बैरो एकाएक नीचे आए तो आंधी, पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होना। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण जी शून्य हो जाएगा, अतः घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी।
यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हों जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। माध्यम में प्रत्यास्था व जड़त्व के मौजूद गुण होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। कि अनुप्रस्थ केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। द्रव के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष एवं गर्त यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में संचारित होती हैं। अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती हैं किसी माध्यम के तरंग की दिशा के माध्यम कण के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर एलॉन्ग ऐसी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये संपीड़ित, कंप्रेशन और विरलन रिफ्रैक्शन के रूप में संचरित होती हैं। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आदि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। वायु में, भूकंप में, स्प्रिंग में ये सब अनुदैर्घ्य हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे तरंगे निर्वात वैक्यूम में भी संचारित हो सकती है। अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्सरे तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है सदैव अनुप्रस्थ होती है तथा इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिचय वेवलेंथ जो है 10⁻14 से 10⁻14 4 मीटर के मध्य होता है। गामा किरणें की खोज जो है बैकुरेल ने किया था। यह 10⁻4 10⁻10 के बीच में होता है। यह जो है इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में, रेडियो सक्रियता में, चिकित्सा में, औद्योगिक क्षेत्र में। और गामा जो है इसकी खोज रॉन्टजन ने की थी और इसका चिकित्सा में उपयोग होता है। पैराबैंगनी खींचे रिटर ने किया था। -8 से -7 के बीच होती है। सेकाई करने में, विद्युत प्रवाह में व्युत्पन्न बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसे हम प्रयोग करते हैं। दृश्य किरणें जो है इसका खोज न्यूटन ने किया था। यह 3.9 × 10⁻7 से यह वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं इसके कारण दृश्य से, इसीलिए दृश्य नाम पड़ा है। अवरक्त किरणें, अवरक्त विकिरण जो है इसे हर्शल ने किया था। 7.8 × 10⁻7 होता है। यह जो है इस ऊष्मीय विकिरण है जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। उपयोग है कोहरे में, फोटोग्राफी में, रोगियों की सेकाई में, टीवी के रिमोट में। यानी टीवी के रिमोट में जो है रक्त रिमोट से रक्त, ठीक। लघु तरंगे की खोज हेनरिक ने किया था। इसका उपयोग टेलीविज़न और रेडियो में होता है। और दीर्घ तरंगे इसकी खोज मार्कोनी ने किया था। ये भी तरंग उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में। जो लघु होता है हेनरी छोटा है और मार्कोनी बड़ा है, दीर्घ है। ध्वनि जो है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से 2000 ध्वनि होती है बीच अनुभूति हम कानों को कर सकते हैं। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। पराशब्द जो है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इसे गाल्टन सीटी द्वारा उत्पन्न होता है ध्वनि तरंगे। श्रव्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। पराश्रव्य किरणों का उपयोग संकेत भेजने में। पराश्रव्य जो है संकेत समुद्र गहराई में, कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों, पुर्जों को साफ करने में, कल कारखाने, चिमनियों, कालिख हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में, गठिया रोग में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता, इलेसिटी और घनत्व डेंसिटी पर निर्भर करती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल CO2 में 260, वायु में 332, भाप में 405, एल्कोहल में 1213, हाइड्रोजन में 1269, पारा में 1400, जल में 1483, समुद्री जल में 1500, लोहा में 5100, कांच में 5600, एल्युमिनियम में 64, वायु 32, भाप 400, एल्कोहल 1200, हाइड्रोजन 1200, पारा 1400, जल 1493, पारा से ज़्यादा जल, समुद्री जल उससे भी ज़्यादा 15 से, लोहा फिर कांच में 5600, एल्युमिनियम में 6400।
साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल, जोर से 50 से 60, ट्रक ट्रैक्टर 90, ऑर्केस्ट्रा 100, विद्युत मोटर 110, सायरन 120, मशीन मिसाइल 180। साधारण 30 से 40, जोर से 40 से 50। WHO के अनुसार 45 डेसिबल जो है ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। 75 डेसिबल के ऊपर यह मानव हानिकारक होता है तथा 130 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक में व्यक्ति बहरा हो सकता है। 150 डेसिबल की ध्वनि तो व्यक्ति को पागल बना सकता है। तारक तो जो है यह ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण, ग्रेव और श्रिल कहा जाता है। तारक तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तारक तो जो है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। गुणता जो है, गुणता अधिस्वर ओवरटोन पर निर्भर करता है। गुणता जो है अधिस्वर ओवरटोन पर निर्भर करता है। गुणता के विभिन्नता के कारण हम अपने परिचितों की आवाज़ सुनकर पहचान सकते हैं। दो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न तीव्र एक समान आवृत्ति की ध्वनियों को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। गुणता के कारण होता है। बंद पाइप निकलने ध्वनि। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव तरंगों भी डॉपलर प्रभाव दर्शाती हैं। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असममित असिमेट्रिक होता है, जबकि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सममित सिमेट्रिक होता है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सिमेट्रिक होता है, लेकिन ध्वनि में असममित होता है। प्रतिध्वनि जो है न्यूनतम 17 मीटर होनी चाहिए। 0.1 सेकंड प्रतिध्वनि इको जो है 17 होना चाहिए, 0.1 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि द्वारा हम समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई, सुदूर स्थित पहाड़, दूरी आदि की माप कर सकते हैं। अनुरणन रिवर्बरेशन ध्वनि का हाल की दीवारों व छतों व फर्शों में बहुल परावर्तन होता है। अनुरण काल रिवर्बरेशन टाइम कहलाता है। अनुरण काल का मान हाल के आयतन तथा इसके कुल अवशोषक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक है तो वक्ता द्वारा दिए गए भाषण के शब्द व्यक्तियों को स्पष्ट, यानी अनुरणन काल 0.8 सेकंड होना चाहिए। बादलों का जो गर्जन होता है भी अनुरण का एक उदाहरण है। बादलों का गर्जन जो है अनुरणन का एक उदाहरण है। रेडियो भी अनुनाद का सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मा की एसआई मात्रक जूल तथा सीजीएस मात्रक कैलोरी होती है। एसआई मात्रक जूल और सीजीएस जो है कैलोरी होती है ऊष्मा की। थर्मल, ब्रिटिश थर्मल BHU यूनिट। एल्कोहल -1.115 डिग्री पर जमता है। पारा -39 पर जमता है और 357 पर उबलने लगता है। इसलिए पारे का तापमान लगभग 40 से 60 के बीच रखा जाता है। गैस तापमापी जो है हाइड्रोजन गैस तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस तक के माप को। नाइट्रोजन जो है 1500, हाइड्रोजन 500 डिग्री सेल्सियस तक और नाइट्रोजन 1500 डिग्री सेल्सियस तक। प्लेटिनियम प्रतिरोध जो है 200 से 1200 सेंटीग्रेड तक। और ताप युग्मक मापी जो है 200 से 16। थर्मल कपल थर्मोमीटर जो है 200 से 1600। ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। सीबेक प्रभाव, सीबेक जो प्रभाव है दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इन परिपथ की संधियां जंक्शन को अलग अलग करते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तरमापी यह टोटल रेडिएशन पैरोमीटर यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उत्तरमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। प्रायः 800 से ऊंचे ताप ही इस तापमापी पर मापे जाते हैं। ताप पैमाने स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट हिमांक तथा पारे को 760 मिमी दाब पर उबलने लगते हैं। भाप में कई तापमान के पैमाने प्रचलित जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर रेंकाइन पैमाना आदि। केल्विन, ट्यूमर रेंकाइन,
सेल्सियस पैमाना जो है 1 से 100 के बीच में होता है। फ़ारेनहाइट जो है 212 पे अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इसमें हिमांक को 32 तथा भाप बिंदु को 212, 32 से 212 182 भागों में। और जो र्यूमर पैमाना है इसका हिमांक भी 0 र्यूमर है और 80 यानी 80 बराबर भागों में। र्यूमर जो है 80 बराबर भागों में। केल्विन पैमाना इसे हिमांक को 273 के तथा भाप बिंदु 373 के में विभिन्न पैमाने में। केल्विन परम शून्य दाब की कोई सीमा नहीं होती है, -273.16 हो सकता है। केल्विन पैमानों पर 0 के लिखते हैं। केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। जल किस पे जमता है? अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 0 में, फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 32 और केल्विन में देखा जाए तो 273 केल्विन। सामान्य कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या 80 फ़ारेनहाइट या 300 केल्विन। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। जल का उबलना 100 पे सेल्सियस में, 212 फ़ारेनहाइट और 373 पे केल्विन। सबका विशिष्ट ऊष्मा पानी का 1 होता है, शीशा के 0.3 है, फिर उससे ज़्यादा पीतल का है, फिर लोहा का है, फिर कार्बन का 0.17, बालू का 0.20, फिर एल्यूमिनियम का है, संगमरमर का है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, फिर तारपीन, फिर बर्फ़, फिर एल्कोहल, फिर पानी। कैलोरी किलोग्राम, कैलोरी मोल या जूल प्रति CP/R मेयर का सूत्र। द्रव व गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा बहुत कम होता है। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा। पदार्थ में चालन ऊष्मा का संचरण। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा से गर्म होता है। संवहन विधि से वायुमंडल गर्म होता है। गलनांक एवं हिमांक दोनों बराबर होते हैं। गलनांक एवं हिमांक दोनों बराबर होते हैं। क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं। गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। क्वथनांक और संघनन बराबर होते हैं। गुप्त ऊष्मा इसे जूल प्रति किलोग्राम, गुप्त ऊष्मा को लेटेंट जूल किलोग्राम या कैलोरी ऊष्मा में मापा जाता है। कैलोरी ग्राम में, कैलोरी प्रति ग्राम में या जूल किलोग्राम में। बर्फ गलन के लिए गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी। आपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापते हैं। आपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में। वातानुकूलन जो होता है, एयर कंडीशनिंग या पृथ्वी पर किसी स्थान की जलवायु वहाँ के तापमान पर निर्भर करता है। वातानुकूलन अपेक्षित आर्द्रता पर करता है, वायु बहने की दिशा पर करता है। माने स्वस्थ अनुकूलन जलवायु के लिए 23 से 25 डिग्री और आर्द्रता 60 से 65 होना चाहिए। वायु की गति 0.1 से इतना मिलीमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। इसका प्रथम को ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम उत्क्रम माप का नियम है। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम उत्क्रम माप का नियम है भी कहते हैं इसे। ऊष्मा गति का प्रथम नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है।